नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज जो हमारा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसके जो बुक के लास्ट के क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिए, लेकिन बुक के लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, जोड़ी, खालिस्तान, विकल्प ये सब दिए हुए हैं। तो उसमें से क्या होता है पेपर में आ जाता है, तो आज हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने उसको देखा तो उसमें एक चीज़ अपन को समझनी है, वो हमने उस दिन थोड़ी सी स्किप कर दी थी या छोड़ दी थी, ऐसे कहेंगे, जिसमें हमने जीडीपी तो पढ़ा ही था, सकल घरेलू उत्पाद, याद होगा, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद में एक चीज़ और होती है, वो समझते हैं। अच्छा, हमने उस दिन जीडीपी का क्लास में बताया था कि ये कौन मापता है, केंद्रीय मंत्रालय, है ना। मैंने मंत्रालय का नाम वहाँ बोल दिया था, वित्त मंत्रालय, वो नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय में स्टैटिक्स का एक ऑफिस है, मिनिस्ट्री है, वो करता है, ठीक है। तो अपन को थोड़ा मतलब ऐसे ही ध्यान रखना है, अपने बुक से जो दिया हुआ है पेपर के पर्सपेक्टिव से, वो क्या रखना है, केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है। आई होप कि आप लोग याद रख पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। तो केंद्रीय मंत्रालय याद रखेंगे, अपने में यही आएगा एग्ज़ाम में, अगर आएगा तो कौन मापता है, तो अपन को क्या रखना है, भारत का केंद्रीय मंत्रालय, ज़्यादा से ज़्यादा भारत का, वही है। भारत का नापेगा तो कौन नापेगा, भारत का केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है। तो अब हम इसके आगे एक चीज़ और समझना चाहते हैं, ठीक है। समझना क्या चाहते हैं, वो ये है कि जो जीडीपी था, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें एक चीज़ और है। जैसे मान लो कि भारत की जीडीपी 100 रुपये, वैसे तो है नहीं इतनी, लेकिन हम मान लेते हैं 100 रुपये है। अब हमने क्या पढ़ा था आंसर में कि ये किससे बनती है, पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, तीनों से मिला करके पैसा जो आता है उससे, उसको अपन जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक का, यानी कि पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से, द्वितीयक क्षेत्रक से, तृतीयक क्षेत्रक से, तीनों से अलग अलग कितना पैसा आया, वो कहलाता है हमारा GVA, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन, ठीक है, वर्धन, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये समझ में आ गया आपको, यानी कि जो पूरी कमाई हो रही है उसमें हर एक का अलग अलग, जो जैसे मान लो कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से हमें कितने 50 रुपये मान लिए हमने कि 50 रुपये, 100, पूरे टोटल देश की कितनी है जीडीपी 100 रुपये, यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से 50 किससे आए, प्राइमरी सेक्टर से। दूसरे सेक्टर से यानी कि सेकेंडरी से मान लो कि हमारे आए 20 रुपये, और टर्सरी सेक्टर से आए मान लो 30 रुपये, तृतीय क्षेत्रक से। तो ये हर एक का, यानी कि हर एक सेक्टर का क्या है, ये GVA, सकल मूल्य वर्धन। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, तो वो हम समझते हैं, जो हमने उस दिन ग्राफ की बोल रहे थे, उस दिन बुक में जो ग्राफ दिया हुआ ये, ठीक है। तो ये समझते हैं, जैसे देखो ये लिखा हुआ है GVA में, ठीक है। तो GVA में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, मतलब हर एक क्षेत्रक की क्या हिस्सेदारी है। तो यहाँ देखो 2 साल का दिया हुआ, एक 1977-78 का, एक अभी 2017-18 का जो अभी निकला है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो प्राथमिक क्षेत्रक का कलर देखो थोड़ा सा ब्लू, ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक का थोड़ा सा रेड, और ग्रीन टाइप में तृतीय क्षेत्रक का, ठीक है। अब हमें इस ग्राफ को समझना है, ये कलर क्या है ये भी समझ में आ गया, ये प्राथमिक, ये द्वितीय की तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज हिस्सेदारी है, मतलब जो टोटल था, टोटल हमने कितना माना था 100%, ठीक है, 100% है। तो 100% में से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों का अलग अलग कितना जाता है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट टोटल जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में सपोर्ट करती है। तो यहाँ देखो 1977-78 का पहले समझते हैं, 0% से लगभग 50%, है ना, कितना है, लगभग कितना है 50%, यानी कि आपको क्वेश्चन भी बन जाए तो प्राथमिक क्षेत्रक में 1977-78 में कितना परसेंटेज था प्राइमरी का, प्राथमिक का 50%, सेकेंडरी का देखो 50 से लगभग 70, यानी कि 20%, और तृतीयक का यानी कि टर्सरी का कितना है, लगभग बचा कितना 30, ठीक है। लेकिन 2017-18 में देखो सारा कुछ चेंज हो गया। अब ये देखो ध्यान से कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का कितना बचा, केवल लगभग 20% ही सपोर्ट करता है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, केवल प्राथमिक क्षेत्र से केवल 20% पैसा आता है।
अच्छा सेकेंडरी सेक्टर में देखो 20 से लगभग 20 से लिए कितना है, लगभग 50 मान लेते हैं, तो लगभग कितना है 30। एग्जैक्ट नहीं है, मैं बस अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े कम ज़्यादा हैं, बस यहाँ ग्राफ से समझना है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो बचा कितना, 50% से ज़्यादा, यानी कि एकदम तृतीयक क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि 100% जो था 1970-78 में तो ये था, लेकिन अब कितना है, सबसे कम सहयोग किसका हो गया, प्राथमिक का, उससे थोड़ा ज़्यादा किसका, द्वितीयक का, और सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है, अब तृतीयक। अब इसमें ही थोड़ा सा एक और ग्राफ नीचे दिया हुआ है वो और समझते हैं, ये क्या, अब इस ग्राफ में क्या, ये लिखा है रोजगार में क्षेत्रक की हिस्सेदारी। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि हम जो रोजगार काम मिल रहा है, यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, यानी कि मान लो कि जैसे मान लो 100 रुपये कमाए, अब 100 रुपये 100% था जीडीपी, लेकिन उसमें लोग कितने काम कर रहे हैं, पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर यानी खेती जो प्राइमरी क्षेत्रक था, प्राथमिक क्षेत्रक था, उसमें सपोर्ट कितना कर रहा है 20%, लेकिन यहाँ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बात समझ में आई, लोग का मैटर है यहाँ पे, यानी कि रोज़गार एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, वो कितने लोगों को मिल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। थोड़ा सा और जूम कर दिया मैंने, तो देखो और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो जो टोटल लोग हैं, मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, 100%, ठीक है, 100% में से प्राथमिक क्षेत्रक में कितने लोग काम कर रहे थे 1970-78 में, 71 लोग। वहीं द्वितीय क्षेत्रक में कितने लोग काम कर रहे थे, 11% लोग, और तृतीय क्षेत्रक में 18% लोग, ठीक है। लेकिन वही 2017-18 में क्या हुआ कि प्राथमिक क्षेत्रक में कितने बचे, सिर्फ 44%। द्वितीय क्षेत्रक में देखो बढ़ गए, है ना, सेकेंडरी में 25% हो गए, 11 से 25 हो गए। वहीं तृतीय यानी टर्सरी में 18 से 31% हो गए, ठीक है, और समझ में। अब देखो वहाँ भी हमने देखा था ऊपर कि पैसे जो कमा रहे हैं वो भी घटे हैं, तो लोग भी घट गए, लेकिन अभी भी देखोगे कि सपोर्ट कितना करता है, मतलब 100 रुपये अगर कमा रहे हैं तो उसमें से 50% लगभग टर्सरी सेक्टर से आता है, लेकिन लोग 31% ही काम करें। यहाँ से हमने देखा था कि लगभग 30% पैसा आ रहा है, लेकिन लोग कितने हैं, 25%, ये ठीक ठाक है। यहाँ देखो पैसा कितना आ रहा है, सिर्फ 20%, लोग कितने लगे हैं, 44%। तो यानी कि अभी भी टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में लोग कम हैं, पैसा यहाँ से ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में उल्टा है, यहाँ पैसा कम आ रहा है लेकिन लोग ज़्यादा लगे हुए। बात समझ में आई, ये दोनों समझ में आ गए। तो अभी क्या है, यहाँ से अब हम अपन चलते हैं किताब जो एंड में दिया हुआ है चैप्टर के, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है, तो ये हमें भरना है, ठीक है। तो इसको समझेंगे अपन। देखो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पेपर में नहीं आएंगे ऑप्शन, ठीक है, तो आपको दिमाग में याद रखने पड़ेंगे, तो यहाँ समझ लें तो याद रहेंगे। सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। अब देखो जैसे सेवा क्षेत्रक, टर्सरी सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्रक, ये तो पता ही है, अब हमें ये तो बताना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कौन सा कलर लें जो अच्छे से दिखे, ये ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो कि अरे नहीं दिख रहा, कुछ और लेते हैं, चलो जैसे देखो सेवा क्षेत्रक में रोजगार यानी कि जो लोग काम कर रहे थे, उत्पादन के समान अनुपात, मतलब जो प्रोडक्शन यानी कि पैसा दे रहे थे, तो सेवा क्षेत्र में हमें पता है कि वो कितना % सपोर्ट कर रहा था, 50, लेकिन क्या उसके समान अनुपात में लोगों को काम मिला, नहीं ना। तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई, यानी कि नहीं हुई, ठीक है ना। इसी ग्राफ से समझ में आया वो सवाल, रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, बराबर नहीं बढ़े हैं, पैसा बढ़ा है लेकिन लोगों को काम नहीं बढ़ा है, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, तृतीयक या कृषि, ऑप्शन है क्षेत्रक के श्रमिक, मतलब उसमें काम करने वाले लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन से लोग उत्पादन नहीं करते, हमने पढ़ा था ना, तृतीयक, ठीक है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से संगठित या असंगठित दोनों पढ़े थे हमने। क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा कहाँ होती है, मतलब जहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पता चला, सुरक्षा तो समाज में आती है ना, हमने कहा कि दुकान पे काम में लगे, पता चला अगले दिन निकाल दिया, तो क्या असंगठित में ही तो होता था ऐसा कि निकाल दिया, कोई भरोसा नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या है, संगठित मतलब संगठित क्षेत्रक, जिसमें क्या होगा कि जो श्रमिक हों, जो काम कर रहे हों, उसको रोजगार सुरक्षा मिलती है, क्योंकि पता है हमें काम मिलेगा, ऐसा नहीं है अगले दिन हमें निकाल देंगे, ठीक है। तो संगठित आंसर। भारत में छोटे या बड़े, ठीक है, ऑप्शन है अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग कैसे काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्रक में, यानी कि बड़े अनुपात में, मतलब बड़े अनुपात में कैसे लोग काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्रक में, ठीक है। तो ये आप लोग भर लेना। कपास तो आप लोग जानते ही हो, कॉटन, रुई, तो वो कैसा उत्पाद है, प्राकृतिक है कि बना हुआ है, विनिर्मित, तो प्राकृतिक है, यहाँ क्या भरेंगे, प्राकृतिक, ठीक है, भर लेना।
अच्छा अच्छा, दूसरा कपड़ा। अब कपड़ा कैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, विनिर्मित। ये ऑप्शन आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ, जो तीनों हैं, तीनों सेक्टर में पता है गतिविधियाँ हैं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं क्या, अलग अलग काम करती हैं, या परस्पर निर्भर हैं, मतलब प्राथमिक से जुड़ा है द्वितीयक, द्वितीयक से जुड़ा है तृतीयक, तृतीयक से जुड़ा है दोनों से प्राथमिक द्वितीयक। तो हमने तृतीयक वाले डेफिनेशन में पढ़ा था कि नहीं, तृतीयक क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीयक में मदद करता है। तो ये तीनों जो क्षेत्रक हैं, गतिविधियाँ इसकी कैसी हैं, परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। आपको पांचों फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे, आपको 6 हैं, ठीक है। तो याद रखना है, एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और हो सकता है, हाँ चल अब ठीक है। यहाँ और देखते हैं सही उत्तर का, अब अपन को टिक द करेक्ट करना है। सार्वजनिक, अच्छा सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र थे, किस आधार पर बांटे गए थे, शर्तों के आधार पर नहीं, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव नहीं, उद्यमों में श्रमिकों की संख्या नहीं, उद्यमों के स्वामित्व, स्वामित्व मतलब अधिकार, तो अधिकार के आधार पर ही तो बांटे थे, निजी और सार्वजनिक, ठीक है। चलो, दूसरा सही विकल्प, यानी कि ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, तो हम प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में करते थे, लो आंसर हो गया प्राथमिक में, ठीक है, बाकी सब खत्म। चलो, तीसरा आते हैं, किसी वर्ष में उत्पादित, किसी वर्ष में बने हुए, जिस कुछ सकल घरेलू उत्पाद आया याद, क्या होता था, सभी वस्तुओं और सेवाओं, नहीं डेफिनेशन में तो ये नहीं था, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते थे कि नहीं, लो अपन को वही पढ़ा लिखा है ये आप लोग। जीवीए के पदों में, जीवीएवीएल पढ़ा था अभी अपन ने, जीवीए क्या था, 2017-18 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो तृतीय टर्सरी सेक्टर का बढ़ा था कि नहीं, अपन ने पढ़ा था टर्सरी सेक्टर का बढ़ा है, मतलब तृतीय क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब देखो जीवीए के पदों में, यहाँ देखो, अब जीवी वाला ध्यान आ रहा होगा, ये देखो कितना है, 50% से ज़्यादा है, 50 से 60, मतलब यहाँ देखो लगभग 50 ये रहा था, लेकिन ये 50 से ज़्यादा था कि नहीं, 50% से ज़्यादा। तो आप वापस आते हैं, हाँ यहाँ पे, तो देखो ये कितना हो गया, कितने परसेंट हिस्सेदारी है इसमें, 50 से 60, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो फिर आते हैं आगे, अब है मैचिंग, ठीक, बहुत इजी है। अब देखो इसमें मैचिंग में क्या है, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, यानी कि ये 5 समस्याएं लिखी हुई हैं हमें, कि मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और उसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या संभावित उपाय हैं, मतलब क्या क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं। अगर मान लो असिंचित भूमि हो, मतलब जिस पे सिंचाई नहीं की गई है, असिंचित भूमि मतलब सिंचाई नहीं हो रही है, तो उसमें क्या सॉल्यूशन ढूंढोगे, मिलों की स्थापना करोगे, नहीं, विपणन समिति बनाओगे, नहीं, खाद्यान्नों की वसूली करोगे, नहीं, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करोगे, तभी तो सिंचाई हो पाएगी। तो ये हमारा पहले का हो जाएगा, ठीक है। कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख मतलब लोन, वो तो दोगे नहीं, चलो ठीक है। फसलों का कम मूल्य, अब मान लो कि कृषि लोगों को जो कृषि में काम कर रहे हैं उनकी फसलों का मूल्य कम आता है, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे कि देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, चलो और देखते हैं अपन। कर्ज भार, ठीक है, मंदी काल में रोजगार का अभाव, थोड़ी सी पढ़ लें। देखो फसलों का कम मूल्य, जब फसलों का कम मूल्य मिलता है तो अपन क्या करेंगे, उनको मतलब सही रेट मिल जाए, उनकी जो, जैसे आपको पता होगा कि जो मंडी वगैरह होती हैं वहाँ पर किसान अपना जो सामान है वो बेच देते हैं, वहाँ पे क्या उन्हें एक फिक्स रेट मिल जाती है, एमएसपी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कर्ज भार है, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कर्ज भार, अगर मान लो आप पे कर्ज हो गया तो आप क्या करोगे, लोन निकाल के पैसा मिल जाएगा, तो ये हमारा यहाँ सॉल्व हो गया, यानी कि पैसा मिल जाएगा तो हमारा काम हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, चलो ठीक है। तो अब देखो मंदी काल में रोजगार का अभाव, अब रोजगार यानी कि काम नहीं मिल रहा है, तो अब काम नहीं मिल रहा है तो अब अपन क्या करेंगे, अब जब आपको काम नहीं मिलेगा तो आप देखो दो तो ऑप्शन चले गए, अब हमारे पास क्या बचा, कृषि आधारित मिलों की स्थापना, मतलब कृषि पे आधारित फैक्ट्रीज बनाओगे, ठीक है, एक ऑप्शन ये रहा। और क्या ऑप्शन है, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, कि सरकार द्वारा मतलब खाद्यान्न वसूले जाएंगे क्या, तो आपको वो देखना है। और एक है कृषि आधारित मिलों की स्थापना, तो आप क्या करोगे, जब रोजगार का अभाव होगा तो आप यहाँ फैक्ट्री बना दोगे तो उनको काम मिल जाएगा कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये चौथे नंबर का हो गया, बात समझ में आ रही। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अनाज बेचने की व्यवस्था, अगर मान लो कि उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है
है ना, अब व्यापारियों को अनाज बेचना पड़ रहा है, तो अपन कुछ ऐसा करेंगे कि जहाँ पर एक व्यवस्था मिल जाए उनको अपना सामान बेचने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, खाद्यान्न की वसूली कर सकते हैं कि विपणन समिति बना के उनको व्यवस्था दे सकते हैं। तो बेचने में समस्या आ रही है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ समिति बना देंगे। अब देखो एक ही बचा, फसलों का कम मूल्य। अगर कम मूल्य मिल रहा है तो सरकार क्या करेगी, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली करेगी, मतलब उस खाद्यान्न को खरीद लेगी और उन्हें पैसे दे देगी। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। ये हमारी मैचिंग सॉल्व हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो ये आपके काम के हैं, मतलब आप कर रहे ना, बहुत माइंड थोड़ा चलाना, ये मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें तो कुछ नहीं करना, आपने ऑड वन खेला होगा है ना, इनमें से अलग को छांटना है, तो आप लोग कर लेना, एग्ज़ाम में बहुत रेयर चांस है, ठीक है। और ये नीचे भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।